क्या कार्बन टैक्स उसने अबॉलिश नहीं किया, 30 डेज के लिए उसने हॉल्ट किया हुआ है। कंजर्वेटिव पार्टी इज ब्लंटली अ करप्टेड पार्टी। आए नहीं, वो तो आए नहीं, जो जहाँ पे आ गए क्या आप उनको डिपोर्ट करेंगे? अब हम बात करते हैं अमेरिका की टैरिफ की, और जो ट्रम्प बार बार कह रहा है कि मैं इसको कनाडा को 51st स्टेट बना दूँ। रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, लाइक कम्युनिटीज़ के में हेट बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, उसी के कारण कम्युनिटी में क्लैशेस भी बढ़ रहे हैं। मार्क कार्नी ने बोला है कि he has abolished carbon taxes, which is totally lies, only for 30 days. इतने सारे स्टूडेंट्स जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, they're getting into drugs, they're getting into crime. फेडरल गवर्नमेंट आज तक बिल्डर्स को किसी को हेल्प नहीं किया। क्यों बनाए? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन रेट इतनी हो गई है, तो बिल्डर्स आर नॉट बिल्डिंग एनी अफोर्डेबल होम्स बिकॉज देयर इज नो इंसेंटिव फॉर देम फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। नमस्कार, मेरा नाम गगनदीप शर्मा है और आज हम हैं जफलाल जी के साथ, जो कि ब्रैम्पटन ईस्ट से पीपीसी पार्टी के कैंडिडेट हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, पहले तो ये बताएं भी जफलाल है कौन और लोग आपको क्यों वोट करेंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। My name is Jeff Lal, your PPC candidate from Brampton East riding. Jeff Lal क्या है? Jeff Lal has been in this country for the last 40 years, been a businessman for the last 35 years. और मैंने अपना ब्रैम्पटन में ही I went to Chinguacousy Secondary School, अपना college I did all in Brampton, and after serving the community for almost 40 years, तो उसके बाद now I'm getting into political. सर, पहले आप नॉमिनेशन फाइल की थी आपने कंजर्वेटिव से भी, अब आप पीपीसी में मूव कर गए, इसका क्या मेन कारण क्या है? देखो, कंजर्वेटिव पार्टी इज ब्लंटली अ करप्टेड पार्टी। A corrupted party, Conservative Party of Canada is a corrupt party where there is no democratic policy they have. They are choosing candidates based on what is their choice, the people who are making the choices. The people who are in charge of making the choices, those are the people that really are the culprits. They are disqualifying candidates. They know the candidates are fully qualified, but they're disqualifying all the candidates. The reason they're doing it because the parties who are making the choices, who are choosing all the candidates, they are fear of their own seats. सर, पीपीसी पार्टी में आपको क्या डिफरेंट लगा कंजर्वेटिव से? What I like about People's Party of Canada, you can see People's Party of Canada is about freedom, about responsibility, it's about fairness and respect. People's Party of Canada doesn't do discrimination, doesn't do any political identity, doesn't do any pandering. People's Party of Canada is for the people. That's what People's Party of Canada is all about. सर, आपका जो पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा है, एक नई पार्टी है, आज बिल्कुल सही देखा जाए पुरानों के साथ कंपेयर करके, तो इसकी मेन आइडियोलॉजी, कोर वैल्यूज क्या है? जैसे अभी मैंने पहले कहा, पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा ये फॉर्म हुआ था 2018 में बाय आवर पार्टी लीडर मैक्सिम बर्नियर, जो पहले कंजर्वेटिव पार्टी में थे और ही वाज अ फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स। तो उन्होंने जो कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा का पॉलिसीज़ को देख करके जो उनको बिल्कुल नहीं पसंद था, उस पार्टी को छोड़ करके नया पार्टी अपनी शुरू की है। तो इसमें क्या है? यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। जो इस पार्टी में अपने को रिस्पेक्ट जो आज हमने अभी तक पाए हैं, Conservative Party don't have the value and the respect for people, and People's Party of Canada gives you the choice. सर, आप अभी लोगों में जा रहे हैं, अब आप कंपेन भी कर रहे हैं, मेन इश्यूज क्या समझे आपने? देखो, मेन जो लोगों का मुद्दा इस समय है, सबसे ज़्यादा क्राइम का है। इस समय लोगों का एक्सटॉर्शन का, ब्रैम्पटन में एक्सटॉर्शन, क्राइम रेट, इन्फ्लेशन, कार्बन टैक्स इशू, जो मार्क कार्नी ने बोला है कि he has abolished carbon taxes, which is totally lies, only for 30 days. फिर साथ साथ people are talking about the healthcare system, right? और लोगों का मुद्दा ये भी है कि आज जो mass immigration we have, these are the major. So how you are going to solve all these problems?
if I get chosen, if I become your member of parliament, we have a solution. We will stop this mass immigration. Mass immigration में क्या होता है? There's a burden overflow of immigrants from all over the world. Students are overflow. Students के लिए हमारे the students are suffering here in this country. बेचारों के पास जॉब नहीं है, उनके पास आज अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है. They are living 15-20 of them in a homes. ये हमारी कनाडा नहीं है. लिबरल पार्टी को पहले ये सोचना चाहिए था, इतने स्टूडेंट्स को लेके आने को, इतना पैसे बेचारे लेकर के इस देश में आए हैं. नाउ टुडे दे आर सफरिंग. क्यों? बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग बैकवर्ड्स. पहले लोगों को बुलाते हैं, बाद में सोचते हैं कि इनके लिए जॉब क्रिएट कैसे किया जाए. इन्होंने कॉलेजेस, इतने फ्रॉड कॉलेजेस यहाँ पे हुए हैं. इतने सारे स्टूडेंट्स जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, दे गेटिंग इनटू ड्रग्स, दे गेटिंग इनटू क्राइम. इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है. सर आप बोल रहे हैं कि हम मास इमिग्रेशन को स्टॉप करेंगे. जो आए नहीं वो तो आए नहीं, जो जहाँ पे आ गए क्या आप उनको डिपोर्ट करेंगे या क्या पॉलिसी? बिल्कुल नहीं. उनको क्या करना चाहिए, जितने भी, मैंने पहले भी इसका वीडियो एक रिलीज़ किया हूँ कि जितने भी बैकलॉग है इसको क्लियर करना चाहिए. जो प्रॉपर चैनल सिस्टम से आए हैं दे शुड बी क्वालिफाइड. उनको अगर वर्क परमिट देना चाहिए और उनको जॉब्स पे लगाना चाहिए. और जो विजिटर्स हैं उनका जो आकर के यहाँ कैश में काम करते हैं वो सिस्टम बंद होना चाहिए. और हमारे स्टूडेंट्स को, जो हमारे कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर जॉब मिलने चाहिए. हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर कॉलेज होना चाहिए, उनको प्रॉपर स्कूलिंग मिलना चाहिए और उनके लिए जॉब्स मिलनी चाहिए यहाँ पर. अगर हम बात करें सर हाउसिंग की, अगर जो आज एक लेबर क्लास का बंदा है वो हाउस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, ना ही वो नया घर ले पा रहा है, अगर फर्स्ट टाइम होम बायर है, तो उसके लिए पीपीसी की या आपकी क्या पॉलिसी रहेगी? देखो, सबसे पहले यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट आज तक बिल्डर्स को किसी को हेल्प नहीं किए. माई सेल्फ एज आई एम अ बिल्डर, आई एम अ डेवलपर माई सेल्फ. बिल्डर्स को एक इंसेंटिव मिलनी चाहिए जहाँ पर करके सिटी हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट मिल करके बिल्डर्स को इंसेंटिव होने चाहिए कि डेवलपमेंट चार्जेस कम करनी चाहिए ताकि बिल्डर्स को एक इंसेंटिव मिले. इफ देयर इज़ नो डेवलपमेंट चार्जेस, उससे क्या होगा, और मिनिमल वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस से क्या होगा कि बिल्डर्स विल गेट एक्साइटेड टू बिल्ड मोर होम्स. बिल्डर्स को कोई परवाह नहीं है. क्यों बनाए? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन रेट इतनी हो गई है, तो बिल्डर्स आर नॉट बिल्डिंग एनी अफोर्डेबल होम्स बिकॉज देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर देम फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट. और हेल्थ केयर और जो हॉस्पिटल है हमारा जहाँ पे एक ही है वो भी ओवर क्राउडेड रहता है, उसको लेकर आप क्या करेंगे? हेल्थ केयर भी अभी चरमरा गया है. आज हेल्थ केयर सिस्टम अगर आप कनाडा का देखें, जहाँ हम बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम, कनाडा हेल्थ केयर सिस्टम इज़ बेसिकली वी आर सेइंग इज़ ब्रोकन. क्यों? Almost 800,000 population Brampton का होकर के, and we have only one hospital functioning well, and it's not even functioning well. आज अगर आप इमरजेंसी में जाए 10 से 12 घंटा वेटिंग टाइम है वहाँ पर. People are dying because people का वेटिंग टाइम इतना है for the operations they need. Hospital cannot provide that. तो आज का न्यूज़ जो आया है, मेयर पैट्रिक ब्राउन ने अनाउंस किया कि they did a ground breaking for the new hospital. इतने सालों से पहले क्यों नहीं हुआ? अब क्यों इलेक्शन टाइम क्यों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही? फिर लोगों को पागल बनाने वाली बात है, राइट? Somebody is playing mind with all the Canadian citizens. This should have been done prior to this federal election, और इससे पहले होना चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था. आज तक क्यों नहीं बना? सर ठीक है, अगर हम देखें ब्रैम्पटन में जहाँ GTA की होल एरिया में रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ गया है. लाइक कम्युनिटीज़ के में हेट बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, उसी के कारण यहाँ कम्युनिटी में क्लैशेस भी बढ़ रहे हैं. तो उसको लेकर आपका क्या विचार है? देखो, ये गलत हो रहा है. आई थिंक हु इज़ रियली डूइंग दिस? जो लोग, जनता, आम जनता में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो अपने अपने एजेंडा, अपने मुद्दा लेकर के चल रहे हैं. देयर इज़ नथिंग इज़ रॉन्ग विद द सिटीजन्स. अपने को डिवाइड करने वाले सब पॉलिटिकल पार्टी डिवाइड कर रहे हैं हम लोगों को. ये जो अपने अपने मुद्दा, अपने अपने जेंडर के लिए ये सब ये लोग काम कर रहे हैं. इसीलिए जो पेंडरिंग वोट्स मैंने बोला, एक पार्टी, एक ही सिर्फ आपको लीडर मिलेगा, मैक्सिम बर्निए. किसी भी जगह पे आपको, चाहे प्लेस ऑफ वर्शिप हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा साहब हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्चेस हो, ये किसी भी जगह पे ऐसे जा कर के आपसे वोट नहीं मांगेगा. लेकिन
बाकी जो हमारी पार्टीज़ है हर एक जगह इनको ये मुद्दा होता है कि कहाँ से हमको पेंडरिंग वोट्स मिले। ये डिफरेंसेस है हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा और बाकी 3 पार्टीज़ का। ओके सर, अब हम बात करते हैं अमेरिका की टैरिफ की, और जो ट्रम्प बार बार कह रहा है कि मैं इसको कनाडा को 51st स्टेट बना दूंगा। सो इस सारे को आप किस नज़रिए से देखते हैं और बिल्कुल कैसे नहीं। टैकल करेंगे आप? बिल्कुल, कनाडा हमारा देश है, हमारा ये अपना कनाडा है। कनाडा हम बिकाऊ नहीं है, कनाडा इज़ नॉट फॉर सेल। और ये अगर ट्रम्प का जो ये मुद्दा लेकर के आया है कि कनाडा विल बिकम द 51st स्टेट, ये मैं मैसेज देना चाहूँगा टू ऑल द फेलो सिटीजन्स आउट देयर दैट कनाडा इज़ नॉट फॉर सेल। Canada is our home. We are proud Canadian. We came in this country. We have built our country, and will not let go of our country. Canada is not going to suffer as much. Of course, it will suffer. But what is Trump trying to do is when they import goods from Canada, they will be imposed with same retaliation of the tariff, 25%. The citizens are going to pay for this. American citizens will pay, and same thing vice versa. If we get 25% tariff, is again the citizens will pay for that. So I think it's not a great idea. I think Trump should sit down with whoever the current leader is to resolve this issue. So this burden will be on the citizens, and the poor people, the middle class will be really hurting in this. सो सर, जो लिबरल पार्टी है वो अब फेडरल गवर्नमेंट रही है। पहले ट्रूडो था, अभी कार्नी आ गया। तो जब कार्नी ने रिप्लेस किया, अब ऐसा लगने लग गया है भी लिबरल फिर ऊपर आ रहे हैं। उसका क्या, अब ट्रंप ने भी आज एक ट्वीट किया है, जो भी एक्सपे डाला है उसने। तो ट्रंप ने ये ट्वीट किया है कि दैट आई एम एंडोर्सिंग मार्क कार्नी, और उसने बोला है भी हमारी गुड कन्वर्सेशन। हाँ, लेकिन बात अगर फिर देखें ना, पार्टी तो वही है, सिटिंग एमपीज वही है जिन्होंने कार्बन टैक्स को इम्पोज किया था। जब कार्बन टैक्स जस्टिन ट्रूडो ने लगाया था हम सब जनता के ऊपर, तो यही जो सिटिंग एमपीज वही थे। लेकिन अब क्या हुआ, सिर्फ पार्टी लीडर ही चेंज हुआ। पार्टी लीडर चेंज होने से उसने कार्बन टैक्स को हटाया, वो भी 30 डेज़ के लिए। क्या कार्बन टैक्स उसने अबॉलिश नहीं किया, 30 डेज़ के लिए उसने हॉल्ट किया हुआ है। तो अभी इलेक्शन जीतने के बाद वो वापस आ सकता है, कार्बन टैक्स फिर वापस लगा सकता है, 5% कर सकता है, 10% भी कर सकता है। ये स्टिल देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ दैट। ये भी हम सबको डार्क में रखा हुआ है मार्क कार्नी ने। अगर हम सर पोल्स की देखें, वो पीपीसी पार्टी को एक भी सीट नहीं दे रहे, और लिबरल्स का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, कंजर्वेटिव भी ऊपर हैं, एनडीपी और पीपीसी नीचे हैं, जो ग्रीन वगैरह हैं। चलो उनका तो जहां वोट शेयर वैसे ही ब्रैम्पटन में बहुत कम है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, आई एम गोइंग डोर टू डोर सेंडिंग द मैसेज ऑफ आवर पीपल्स पार्टी, एंड आई विल मेक श्योर दैट जितने भी हमारे ब्रैम्पटन ईस्ट के वोटर्स है, आई विल गेट द मैसेज अक्रॉस टू एवरी वन ऑफ देम। आई विल गो एवरी सिंगल डोर, and we have to educate the voters about PPC, because PPC is बिल्कुल new है, and I was the first one to launch PPC in Brampton. ओके सर, ऐसा भी देखा जा रहा है कि पीपीसी है जो वो कंजर्वेटिव की वोट काटने के लिए है, ताकि देखो उनकी आइडियोलॉजी सेम है, राइट विंग जैसे कहते हैं। देखो, बिल्कुल अगर आप ये समझते हैं कि 100%, बिकॉज जो आज कंजर्वेटिव पार्टी कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। देयर इज़ नो डेमोक्रेटिक राइट इन दैट पार्टी, एंड हमारे में वी हैव ऑल काइंड ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट रिलीजन, कलर एंड क्रीड। हमारे में कोई ऐसा है ही नहीं कि देयर इज़ एनीथिंग अबाउट हेट इन आवर पार्टी। ओके सर, थैंक यू बहुत सम्मान देने के लिए। और आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, once again, my name is Jeff Lal. I'd like to thank each and every one of you for giving me that opportunity, and all I'm doing is asking for your help, asking for your support to vote for Jeff Lal, Brampton East, April 28th,